जी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़िला जेलम से है जी, और मेरी पैदाइश भी ज़िला जेलम की है। मेरी अर्ली एजुकेशन जो है प्राइमरी हो जाए, मिडिल हो जाए और हाई स्कूल की हो जाए, और कॉलेज की जेलम से ही है जी। मैं थ्रू आउट जी स्कॉलरशिप पे ही रहा हूँ। मैट्रिक में भी मेरी पोजीशन थी बोर्ड में, फिर एफएससी में भी बोर्ड में पोजीशन थी, स्कॉलरशिप था। उसके बाद फिर मैंने यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया था। उधर फिर मैंने, क्योंकि हमारे जो मेरिट में हम ऊपर थे तो उस वजह से मैंने 1 साल उधर पढ़ाया भी यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर में। मीनवाइल फिर मैं अपीयर हुआ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जी। तो उसमें अल्लाह के फजल से जो मेरी पहली चॉइस थी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो मुझे अलाट हुई। उसके बाद फिर अलाट होने के बाद हमारी कॉमन ट्रेनिंग जो है वो लाहौर में, और स्पेशल ट्रेनिंग लाहौर में ही की। उसके बाद हमने ऑप्शन देनी होती है कि आपने किस सूबे में सर्व करना है। वो मैंने फिर गिलगित बल्तिस्तान को चूज़ किया था, और 2012 के मई में मैंने गिलगित बल्तिस्तान में ज्वाइन किया। उसमें फिर एज ए असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग में स्कर्दू में रहा और रस्तौर में रहा। फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर जो है शिगर में रहा। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हुंजा में रहा। फिर मैं डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू रहा 1 साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान में। इस तरह फिर मेरा जो आउट ऑफ टेन्योर था, आउट ऑफ प्रोविंस का टेन्योर, वो कंप्लीट हुआ। तो आई जॉइन बैक माई पेरेंट प्रोविंस, दैट इज़ पंजाब। पंजाब में आने के बाद जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो एज़ ADCR कसूर थी, जहाँ पर मैंने 13 महीने काम किया एज़ ADCR कसूर। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग कसूर से गुजरात हुई जी एज़ ADCR। 10 महीने मैंने फिर एज़ ADCR गुजरात काम किया। फिर ड्यूरिंग इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस थे 2018 से, उससे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फिर मुझे ADCR शेखुपुरा तैनात किए गए। जनरल इलेक्शंस मैंने शेखुपुरा में करवाए। उसके बाद फिर शेखुपुरा से अप्रैल 2019 में मुझे पोस्ट किया गया डेरा गाजी खान के ट्राइबल एरिया में एज ए पॉलिटिकल असिस्टेंट। आई वॉज कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ऑफ बलोच लेवीज, जो उधर ट्राइबल एरिया है हमारा, जो बलूचिस्तान के साथ करते हैं। पूरा 1 साल उधर काम किया जी। उसके बाद फिर 23 अप्रैल 2020 को मेरी ट्रांसफ़र हुई एज ए डिप्टी कमिश्नर बखर, और इधर मैंने आके 25 अप्रैल को ज्वाइन किया। ये मेरा एक शॉर्ट सा जी इंट्रोडक्शन है। स्कूल में थे तो एक कोई होती है, बंदे की मोटिवेशन होती है, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो मेरा सिविल सर्विसेज में था, क्योंकि मेरा ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में लोगों को ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, लीवे ज़्यादा होता है लोगों को सर्व करने का। सो आई वाज ट्राइंग कि मैं सिविल सर्विस में हूँ। तो फिर उसके लिए मेरा मेरिट भी था इंजीनियरिंग में, मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस में आया, बिकॉज मैं शुरू से ही मेरा था कि पब्लिक सर्विस में अगर आपने डिलीवर करना है या लोगों को रिलीफ देनी है, तो इंजीनियरिंग सेक्टर से ज़्यादा पब्लिक सर्विस में हमारे पास मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए जाइए। जब से मैं सिविल सर्विस में आया हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर भी हमने कोशिश की बैकवर्ड एरिया के फार फ्लंग एरियाज़ में जाके सर्व करने की, वहाँ के जो इश्यूज़ थे हेल्थ से, एजुकेशन से, को एड्रेस करने की कोशिश की और मसले हल करने की कोशिश की जो लोगों के होते हैं पेक्यूलियर टू दैट एरिया एंड दैट डिस्ट्रिक्ट। पंजाब में आए, पूरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन पे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और गेज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि हमने कितना उस ज़िले में कंट्रीब्यूट किया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कसूर में रहे हैं, शेखुपुरा में रहे हैं, डीजी खान में रहे हैं, अभी बखर में है। तो पीपल आर द बेस्ट जज, दे कैन से कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल ये एक परसेप्शन है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी नीयत ठीक है और आप करना चाहते हैं, देर हो जाती है काम की एग्जीक्यूशन में, लेकिन आपको यू हैव टू शो द टेनेसिटी। अगर आप एक काम के पीछे हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन एक परसेप्शन है कि ये काम नहीं होता। ऑफिसर की अपनी है कि वो कितना टाइम देता है, कितना फॉलोअप करता है, कितना फीडबैक लेता है, चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि चीज़ें नहीं होती, दे टेक टाइम बट दे गेट एग्जीक्यूटेड। हमने ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम किया, हमारी मेन जंग रोड पे पार्क्स के हवाले से, डिस्पोजल्स के हवाले से जो बंद पड़े थे, मोटरें बंद पड़ी थी, अंडरपास का इशू था, वो चीज़ें मैंने कोशिश की है कि हम इसे लेके चलें और बखर के शहरियों को तो बेहतरी कर सकें। मेन होल कवर्स थे जो काफ़ी जगहों पे नहीं थे, इश्यूज़ थे। इस तरह मैंने बाकी तहसीलों में भी AC साहिबान के थ्रू म्यूनसिपल सर्विसेज को हमने करवाया। बाकी राजीव कार्ड सेंटर पे मेरे विज़िट रहते हैं, तो यहाँ पे यही कोशिश है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी है, वो करवाने की कोशिश की जाए हमसे। प्रायोरिटी के हिसाब से जब ACs के साथ बैठता हूँ तो मेरी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी म्यूनसिपल सर्विसेज ही होती है। म्यूनसिपल सर्विसेज इसलिए है जी कि हमारा हर बंदा जो है इसके साथ अटैच्ड है।
कोई बंदा अपने घर से बाहर निकलता है, सफाई देखता है, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, सफाई के इश्यूज़ हैं, हमारे सॉलिड वेस्ट के इश्यूज़ हैं, डिस्पोजल, पानी के इश्यूज़ हैं। तो मैं हर बंदा जो शहरी है वो इससे अटैच है। म्यूनसिपल सर्विसेज मेरी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। दूसरा जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से होती है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हर बंदा, हर शहर का हर बंदा, हर हाउस होल्ड इफ़ेक्ट हो रहा होता है। अगर आप फिर हमारी दूसरे सेक्टर पे आ रही है जो हमारा रेवेन्यू क्या है, उसमें आपकी पूरी अगर बक्कर की 16 लाख आबादी है, हाउस होल्ड अगर आप इसको देख लें हज़ारों में है, तो वो सारे के सारे लोगों का रेवेन्यू का इशू नहीं होता। वो साल में, मैं भी खुद सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मुझे भी पता है कि मैं कचहरी में किस काम से गया था पूरी ज़िंदगी में। तो वो लोगों को, पूरी कम्युनिटी या पूरे शहरियों को रोज़ वास्ता नहीं पड़ता, उन्हें सिलेक्टेड अमाउंट को पड़ता है। लेकिन जो रोज़ की हर हाउस होल्ड में इशूज़ होते हैं वो म्यूनसिपल सर्विस से रिलेटेड होते हैं और प्राइस से रिलेटेड होते हैं। सो आई ट्राई टू फोकस दैम कि इन दोनों चीज़ों पे मेरा फोकस ज़्यादा हो। फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो बिल्डिंग सेक्टर हो, चाहे हाईवेज़ हो। तो ये सारों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन मैं जिस तरह बता रहा था कि ये दो जो सेक्टर हैं हमारे, प्राइस कंट्रोल और म्यूनसिपल सर्विसेज, दे आर माई प्रायोरिटी। और इसको ही मैं बेहतर समझता हूँ क्योंकि इससे हर बंदा इफेक्ट हो रहा है। देखिए, एक तो हमारा जो जर्नल एक्सपोजर है, इट्स बीन 10 years इन सर्विस, एक तो हमें एक जनरल लोगों की मिलने से पता लग जाता है कि उसका जो एटीट्यूड है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जेन्युइन कंप्लेनेंट है या एक फेक कंप्लेनेंट है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो महकमे हैं हमारे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले उनसे एक दफ़ा रिपोर्ट ले ली जाए। जब वो रिपोर्ट आती है तो फिर हम काउंटर कर सकते हैं उसे। तो वो फिर रिपोर्ट आने के बाद जब काउंटर क्वेश्चनिंग होती है तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है कि वो कितना मेरिट पे था और कितना फेक था। लेकिन आप सिर्फ एक बंदे को स्ट्रेट अवे एक एप्लीकेशन पे ना नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू द ड्यू प्रोसेस कि इसका हमने रिपोर्ट लेनी है डिपार्टमेंट से, उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हम काउंटर क्वेश्चन पे गेज करते हैं कि उसकी फेक थी या नहीं। ही इज़ हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मैं डिस्ट्रिक्ट के तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि आप किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हर बंदा अपना एक ज़िले में उसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका टीम वर्क होता है जो आपने लेके चलना। और इस तरह हमारे करंट डीपीओ साहब के साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। मुहर्रम में हमारा स्पेसिफिकली हमने ईद से पहले इसको टेकअप किया चीज़ों के, अल्लाह के फजल से हमें यहाँ की पीस कमेटी, यहाँ के जो नोटेबल्स हैं उनकी हेल्प की वजह से हमने मुहर्रम में बक्खर में जिस तरह एक टेंशन थी जो हिस्टोरिकली है, पीसफुल तरीके से गुजारा। उनका अपना रोल है, हमारा बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और बाकी डिपार्टमेंट के हेड के साथ जिस तरह रिलेशनशिप है, ये तो आप मेरे जूनियर्स बता सकते हैं कि मेरा किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन आई ट्राई टू टेक देम एज ए टीम मेंबर। जी, आप टीम में आपने सख्ती भी करनी होती है, अप्रिशिएट भी करना होता है। वो जो टीम मेंबर के जो एक टीम के करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो कोशिश करता हूँ कि इन्हें साथ लेके चलूँ, क्योंकि आप सिर्फ सख्ती से काम नहीं ले सकते। आपने उस बंदे को, हर बंदे में जो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, चाहे वो एडीसी पे है या इसी लेवल पे किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आया है, उसकी कैपेबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते, एक प्रोसेस के थ्रू आया है। सो आपने एज ए लीडर या एज ए हेड इंश्योर करवाना है कि उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज हो जाए। आपने उसको शेल में भी नहीं जाने देना कि जहाँ पर वो ये फील करे कि मैं निगलेक्टेड हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, और आपने उसे इस फेज़ में भी नहीं जाने देना जहाँ पर वो ये अज्यूम करे कि शायद मैं ही ऑल पावरफुल हूँ इस वक्त। तो आपने वो बैलेंस रख के उसे आउटपुट लेनी चाहते, और एज ए टीम अगर आप काम करवाएं तो कोई इशू नहीं होता। इसमें मैं एक बात आपसे ज़रूर करूँगा सबमिट के हवाले से कि हमारे पीएम साहब का एक विजन है, और वो विजन उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी दिया हुआ है, और आई कैन वोट फॉर दैट कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ऑफ बक्खर हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंस होती है वो उसी का कहते हैं। और वो जेन्युइन ग्रीवेंस चाहे उनके थ्रू, क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, उनके थ्रू भी लोग उनके पास भी आते हैं कि हमारी जेन्युइन वो एड्रेस होती है। लेकिन आई कैन वोट फॉर दैट कोई इलीगल चीज़ ना उन्होंने कभी की और ना होगी, ना होती है। ये पीएम साहब का भी है, वो मेरिट के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह की कोई अगेंस्ट द लॉ उनकी तरफ से ना अभी तक कोई आई है रिक्वेस्ट, और ना हमने पेमेंट किया। जो बक्कर के लोगों के लिए एक ही पैगाम है जी। एक तो ये है कि जहाँ पे उन्हें किसी महकमे में, किसी एहलकार की तरफ से कोई रिश्वत का, कोई इस तरह की बात होती है, मेरे पास दरवाज़ा खुला है, आके मुझे बता दें।
आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करता हूँ, एंटी करप्शन में आते साथ ही मीटिंग की थी और हमने कुछ एक्शन भी लिए हैं, FIR भी हैं, चाहे वो रेवेन्यू से हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट से हो। बड़ा उन्हें फ्री हैंड मैंने दिया है, मेरे दफ्तर से हो तो मैंने बड़ा फ्री हैंड दिया है, क्योंकि एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है इसी हवाले से। जहाँ पे किसी को शिकायत है एंटी करप्शन में इलाज करे, उधर नहीं अगर सुनवाई होती मेरे पास आती। करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है मेरी उसमें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के साथ कहीं पे ज़्यादती हो रही है तो उनकी रेमेडियल मेजर्स ले लिए जाएँ। एक तो ये चीज़ है कि किसी को कहीं पे भी इस तरह के महकमाना तौर पे कोई तंग करता है तो ज़रूर मुझे कन्वे करें। दूसरी बात जो मैं जिससे स्टार्ट लिया था म्यूनसिपल सर्विस की, वो रिक्वेस्ट करूँगा शहरियों से कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, चीज़ें बनाती है, इसको आप लोग भी ऑन करें। अपने गली महल्ले से ले के शहर तक गंद ना फैलाएँ। जहाँ तक सिविक सेंस है, जो काम आप कंट्रीब्यूट करें, वी डोंट फोर्स। आप लीगली हम आपको नहीं कहते कि ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट का साथ दें, गवर्नमेंट की हेल्प करें। जिस तरह टाइगर फोर्स भी है, बाकी शहरियों से भी, यंगस्टर से भी, ओल्ड, यंग, चिल्ड्रन, फीमेल, खवातीन, रिक्वेस्ट है कि अपने एंड पे जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें और हेल्पिंग हैंड बने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। थैंक यू।